आप कहते हैं कि वेस्टीज मार्केटिंग कंपनी भारत की डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 की कंपनी है। सबसे पहला सवाल, गौतम बाली जी, ये नंबर 1 का खिताब आपको किसने दिया? क्या कोई भारतीय संस्था आपको भारत की नंबर 1 कंपनी होने का खिताब देती है? अगर हाँ, तो आप उस संस्था का नाम बताइए और उस सर्टिफिकेट को दिखाइए जो आपको नंबर 1 होने का खिताब देती है। मेरे हिसाब से आपकी टीम में बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, बहुत ही अच्छे ओजस्वी वक्ता युवा साथी हैं, पढ़े लिखे भी बहुत सारे लोग हैं। उनसे एक बात पूछेगा कि कंपनी का नंबर 1 होना क्या आपके कहने से होगा या कंपनी का टर्नओवर बताएगा? मैं आपकी कंपनी का टर्नओवर, सबसे पहले मैं आपकी कंपनी के टर्नओवर की बात करूंगा। आप पिछले 6 महीने से आपकी वीडियो आ रहे हैं और आप अपनी कंपनी का टर्नओवर 2000 करोड़ रुपए बता रहे हैं। बाली साहब, इतना झूठ मत बोलिए। मेरे पास आपकी बैलेंस शीट है और ये जो बैलेंस शीट है ये मैंने डाउनलोड की है। इस बैलेंस शीट को कोई भी व्यक्ति, भारत में रहने वाला व्यक्ति मात्र 175 रुपए देकर के डाउनलोड कर सकता है। उस डाउनलोडेड बैलेंस शीट में आपका टर्नओवर साफ नजर आता है। आइए हम आपको पहले आपकी बैलेंस शीट पर नजर डलवाते हैं। आप बताइएगा जरूर, क्या ये बैलेंस शीट आपने ही फाइल की थी सरकार के यहाँ? ये मैंने तो नहीं बनाई। ये जो बैलेंस शीट आप देख रहे हैं साइड में, ये बैलेंस शीट में आपकी का नाम है, ये वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। इस बैलेंस शीट में आप ही इसके डायरेक्टर हैं। ये आपकी डायरेक्टरशिप है, आप देख रहे हैं। आपकी कंपनी इस ईयर में 17-18 फिस्कल ईयर में जो आपने टर्नओवर किया है वो 746 करोड़ किया साहब, 746 करोड़, और आप उसको 2000 करोड़ बता रहे हैं। सर सच क्या है? क्या ये बैलेंस शीट झूठी है या आप झूठे हैं? आप लाखों करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का दावा भर रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं साहब? सच्चाई है ये? और एक बात और बताऊं, पुरानी साल में जो आपकी नेटवर्थ थी एज पर बैलेंस शीट, आपकी बैलेंस शीट के द्वारा, वो थी 20 करोड़। इसका मतलब साफ हो गया। आइए वो बैलेंस शीट भी मैं आपको दिखा देता हूं, पुरानी भी, ये देख लीजिए। 20 करोड़ से 27 करोड़ एक साल में आपने किया है। यानी आपकी वैल्यू जो बढ़ी, आपकी कंपनी की जो ग्रोथ हुई, वो केवल 7 करोड़ है ना? सच है ना ये बात? सर, जिस कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर, वो कंपनी एक साल में अपनी ग्रोथ को केवल और केवल 7 करोड़ बढ़ाती है। लेकिन उस कंपनी का डायरेक्टर, जो कि आप हैं और आपके 2 साथी हैं, 27 करोड़, शायद 25 करोड़ की सैलरी उठाते हैं साहब। और आपकी सैलरी, आपकी वेस्टीज कंपनी की नेटवर्थ से ज्यादा आपकी सैलरी है। हैरानी होती है मुझे जब मैंने इन तथ्यों को जांचा। एज ए आरटीआई एक्टिविस्ट होने के नाते मैं समाज का प्रतिनिधित्व करता हूं। मैं समाज में हुई बुराइयों के ऊपर बोलता हूं। मेरा दिल इस बात की गवाही नहीं देता कि मैं चुप हो जाऊं। मजबूर होकर मुझे बोलना पड़ा। बाली साहब, आप कंपनी के डायरेक्टर हैं। डायरेक्टर का मतलब होता है आप कंपनी के एम्प्लॉय भी हैं। आपको जिम्मेदारी दी है कंपनी ने कि आप उसकी प्रोग्रेस कराएं, उसे आगे बढ़ाएं। बहुत सारे युवाओं का जीवन वेस्टीज के साथ जोड़ दिया आपने, आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपने एक साल में कंपनी को 7 करोड़ रुपए की वर्थ पे लेके आए। आप केवल 7 करोड़ की वर्थ आपने बढ़ाई और आप 20 करोड़ रुपए की सैलरी ले रहे हैं।
क्या हक है आपको? आप बताइए मुझे। मेरे नौजवान साथियों, अगर आप वेस्टिजियन हैं, आप वेस्टिज की कंपनी में जुड़े हुए हैं, करते हैं, तो मेरा आपसे सवाल है, क्या ऐसे डायरेक्टर को डायरेक्टर के पद पर रहना चाहिए जो खुद तो तनख्वाह लेता है 20 करोड़ और कंपनी की प्रोग्रेस देता है 7 करोड़? ये सच्चाई है। इनको रिजाइन कर देना चाहिए। और जो कंपनी की कुल नेट वर्थ 27 करोड़ है, उसमें करोड़ों लोगों को करोड़पति बनाने का दावा निराधार, झूठा है, भ्रामिक है, लोगों की जिंदगी खराब करने वाला है। ये कंपनी ग्रोथ नहीं कर रही है, कंपनी के मालिक ग्रोथ कर रहे हैं। बाली साहब, आप तो कहीं नौकरी किया करते थे, आपने कंपनी बनाई, बहुत अच्छा किया। आपने अपने बेटे को भी कंपनी में काम दे दिया, उसको भी सैलरी मिलती है, आप देख लीजिएगा कितनी मिलती है। लेकिन इन युवाओं को झूठ बोल करके भड़काइए मत, बहकाइए मत। इनकी जिंदगी बहुत अनमोल है। ये पहला झूठ है आपका जो मैं खुलासा कर रहा हूं, और सच्चाई के साथ कर रहा हूं। मेरे पास बातें करने के लिए बहुत है और मैं करूंगा। अभी मेरा दूसरा वीडियो भी आएगा। मैं आपकी लीडरशिप पे भी सवाल खड़े करता हूं, मैं आपके प्रोडक्ट पे भी सवाल खड़े करता हूं, मैं आपके सिस्टम पे भी सवाल खड़े करता हूं, मैं आपके झूठ को भी उजागर करता हूं। ये बता रहे हैं आप, ठीक है वीडियो ना? एसपी बहरेल साहब, आपने क्या कहा था कि ये जो प्रोडक्ट है ना, हाथ में बोतल लेके, बियर जैसी बोतल लेके जो आप बोल रहे हो, ये आप ही ने बनाया था ना वीडियो, कि दुनिया की सबसे बेहतरीन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ये। आपको पता है, आपने बोला था, एसपी बहरेल साहब आपने बोला था, क्या बोला था? नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों में ज्यादा प्रोडक्ट हो ये जरूरी नहीं है, जरूरी है कि उसकी क्वालिटी होनी चाहिए। जब आप मोनावी में थे तब बोला था ना साहब? मोनावी क्यों छोड़ दिया आपने? आपको निकाला गया? नहीं, छोड़ दिया आपने। अरे नहीं साहब, वो खुद भाग गई। लेकिन जिस दिन आप बोल रहे थे उस दिन आप ये कह रहे थे यही दुनिया की सबसे बेहतरीन है। आज आप तीसरी कंपनी में हो वेस्टीज में, और आप कहते हो कि दुनिया की सबसे बेहतरीन कंपनी है। वाह, मैं किस बात पर भरोसा करूं कि आप झूठ नहीं बोल रहे हो? आप एमवे में थे, बहुत अच्छा बोलते थे, आप छोड़ के आ गए। आप मोनावी में आए, बहुत अच्छी कंपनी है, बोलते रहे, आप छोड़ के आ गए। अब आप वेस्टीज में बोल रहे हो बहुत अच्छी कंपनी है, छोड़ के नहीं जाओगे। इसका सर्टिफिकेट क्या है? इसकी गारंटी क्या है कि आप इसको नहीं छोड़ोगे? मैं आपकी बात पे भरोसा करूं? साहब, मेरा जीवन है, जीवन एक बार मिलता है। आज इस कंपनी को ट्राई करूंगा, कल इसको करूंगा, फिर इसको करूंगा। वापस जाने का चांस नहीं मिलेगा। एसपी बहरेल साहब, आपको कोई हक नहीं है। आप यूथ को बहकाते हो, भड़काते हो, आप उसे बड़ी बड़ी बातें करके, मोटिवेशन दिखा करके कंपनी में काम कराते हो। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज जो आपके पास मर्सिडीज है, क्या वो एमवे ने दी थी? क्या वो मोनावी ने दी थी? क्या वो वेस्टीज ने दी थी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप वेस्टीज में क्या हैं? ब्रांड एम्बेसडर हैं ना आप? तो इनके प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर हैं आप डिस्ट्रीब्यूटर नहीं हैं। आप ही दुनिया में ऐसे धरती पर आए हो, जिस कंपनी में जाते हो दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क खड़ा कर देते हो, और आप एकदम आनन फानन में डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर और पता नहीं क्या क्या बन जाते हो। बड़ी हैरानी होती है मुझे। आप ही एक ऐसे शख्स हो जो इतने कामयाब इंसान हो, जो दुनिया में सबसे ऊपर वाले पटल पर पहुंच जाते हो। आज आप वेस्टीज में सबसे टॉप पोस्ट पे हो, सबसे ज्यादा पैसा आप ही को तो आता है। एमबी में भी आप ही को आता था, वहां भी आप डबल डायमंड और डायरेक्टर न जाने क्या क्या बने थे।
मोनावी में भी तो आप ही थे साहब। सच बताओ, ईमानदारी से सच बता दो। इन युवाओं के भविष्य का मामला है। सच बता दो, कितना पैसा मिलता है आपको फिक्स? कितना बड़ा टर्नओवर होता है साहब आपका? कितना नेटवर्क है, जरा बता दो। एसपी बहलोल साहब, आपसे पूछ रहा हूं, जायज सवाल है मेरा, झूठ मत बोलो यूथ से। आप नेटवर्क बनाना सिखाते हो ना? आपने कितना बनाया? कितना? सच बताओ। आप बोलो मैं ब्रांड एम्बेसडर नहीं हूं, आप बोलो मैं प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करता हूं, उसके पैसे नहीं लेता हूं, सच है ये? आप एक बार मना तो करो। सच है ना? आपकी वीडियो, आपकी आवाज, आपकी जबान ये बता रही है कि आप न जाने कब क्या बोलने लग जाते हो। कभी आपके लिए एमवे होता है, कभी मोनावी होता है, आज वेस्टीज है। न जाने कल कोई और नई कंपनी आएगी और आपको करोड़ 2 करोड़ दे देगी और आप बिक जाओगे और आप इस यूथ को भ्रमित करोगे और इसके आप पैसे ले लोगे। आप क्या कहते हो कि एमवे के कुछ कंपनियों के लीडर हमारे अंदर आ रहे हैं, तो ये दूसरी कंपनियों को बुरा लग रहा है, उन्होंने इड्सा में जाके हमको निकाल दिया। अरे आप तो नंबर 1 कंपनी हो भाई भारत की। इड्सा तो इंडिया की है, एसोसिएशन है, डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन है इड्सा, इंडिया की है ना। जब आप उसके मेंबर बने थे, आपने बड़ी खुशी जाहिर की थी, बड़े ढोल पीटे थे कि देखो हम भी इड्सा के मेंबर हो गए हैं। और जब आप टर्मिनेट हो गए अपनी गलत हरकतों के कारण, गलत काम करने के कारण, तो आप क्या कह रहे हो कि साहब इड्सा में तो विदेशी कंपनियों का राज चलता है, साजिश के तहत हमको निकाल दिया। नंबर 1 तो तुम थे। अरे नंबर 1 तो आप हो, आपके खिलाफ साजिश किसकी हिम्मत हो गई भाई? आप चाहो तो आप इड्सा में से सारी कंपनियों को बाहर कर दो, क्योंकि आप नंबर 1 हो ना। दोस्त, अच्छी तरह जानता हूं मैं आपको, बहुत इंप्रेस हुआ करता था मैं आपसे, बहुत वीडियो मैंने आपके सुने हैं। मुझे ये पता होता कि आप इतने झूठ बोलते हो, मैं कभी आपको फॉलो नहीं करता। और साहब आपकी इस बात को भी मैं सही कर दूं कि इड्सा से वेस्टीज को इसलिए नहीं हटाया कि आप ज्वाइनिंग कराते हो, आप ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ ला रहे हो, आप ज़्यादा पैसा दे रहे हो। आपको इसलिए टर्मिनेट किया गया है कि आपने नियम तोड़े हैं इड्सा के। आप डायरेक्ट सेलिंग नहीं कर रहे हो, आपने सिर्फ धंधा बनाया हुआ है। बेस्ट डील क्या है आपकी? आप तो आटा भी बेच रहे हो ना, वो भी दूसरे ब्रांड का बेच रहे हो। और आपको पता है आप 60% नहीं बांटते हो, आप 35-36% भी नहीं बांटते हो। सही बोल रहा हूं ना? सच्चाई है ना ये? इसको स्वीकार करो साहब। आपका प्रोपेगेंडा ज्यादा दिन नहीं चलेगा। 14 साल हो गए ना आपको। अब आप आइएगा हमारे वीडियो नंबर 2 की तरफ, इनका जवाब दीजिए। अगला वीडियो फिर लेके आ रहा हूं आपके साथ बढ़िया जानकारी के